हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारे जो रिसेंटली हो गया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जनरल मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उसका मैंने 6 डिस्ट्रिक्ट्स के पेपर्स यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। उसके हम लोग MCQ देखेंगे खास करके, और हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर आप लोग को मेरा सेशन अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। और मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ कि आप सभी को हार्टली थैंक यू सो मच। थैंक यू आप लोग के लिए बहुत ही कम होगा, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया है, मैं रियली मतलब कि खुद ही सरप्राइज़ हूँ। और मैं इतना ओवरवेल्म हो गया हूँ कि खुशी के मारे कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण आज हमारा अपना नॉलेज गेनर चैनल 800 सब्सक्राइबर्स अचीव कर चुका है। ये हमारे लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। ये सब आप लोग की वजह से ही हुआ है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग का पहला डिस्ट्रिक्ट है बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा, इसका हम लोग क्वेश्चंस जो MCQ क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, और इसके जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है MCQ का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि 20 मार्क्स टोटल आएंगे स्टूडेंट्स। 20 या 25 आ सकते हैं, ये डिपेंड अपन क्वेश्चन पैटर्न होगा, क्योंकि कई कई डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ने देखा है 25 मार्क्स का भी MCQ आया हुआ है। तो आप लोग मानकर चलिए कि लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे MCQ में। तो अगर आप लोग MCQ अच्छी तरह से टिक करते हैं या सॉल्व करते हैं तो आप लोग को 20 मार्क्स इजीली मिल जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब अच्छा बात है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेशन ऑफ हाफ इन परसेंटेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 50%। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। अब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी √25। अब मैं इसमें बाकी ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैं जो आंसर है उसी को मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब देखिए, रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, जो नंबर को हम लोग P/Q फॉर्म में दिखा सकते हैं, और जहाँ पे हम लोग को एक रूल फॉलो करना होगा, जो कि Q का वैल्यू 0 कभी भी नहीं होना है, यानी कि उसका कोई एक यूनिट डिजिट आना पड़ेगा। याद रखिएगा। तो अब जब हम लोग देख रहे हैं बाकी ऑप्शन में √22, √33 और √52, यहाँ पर क्या होता है कि इनके कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और यहाँ पे नॉन रिपीटिंग टर्मिनल डेसिमल्स यहाँ पे आएगा। तो इसीलिए हम लोग का जो परफेक्ट आपका स्क्वायर नंबर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 25, जो कि है √25 का हो जाएगा आपका 5। तो 5 के नीचे हम लोग मान सकते हैं 1 है, तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इस बेसिस से हम लोग इसको मान सकते हैं कि, या हम लोग श्योर हैं कि हमारा जो आंसर होगा रेशनल नंबर वो होगा आपका ऑप्शन सी √25। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नो जीरो और नॉन जीरो कंस्टेंट पोलिनोमियल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 5। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज ऑन बोथ एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस में भी होना चाहिए और वाई एक्सिस में भी होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 0,0। याद रखिएगा, दोनों एक्सिस में ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। तो इसमें हम लोग को देखना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या क्या हो सकता है, इसका आंसर हमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रू। याद रखिएगा, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है वैल्यू ऑफ A0 इज। अब देखिए, वैल्यू ऑफ A0, जो A0 होता है, ये जो 0 होता है ऊपर, उसको हम A0 बोलते हैं। याद रखिएगा। और इसका वैल्यू इंडाइसेस के मुताबिक, यानी कि जो रूल होता है हम लोग का, उसके मुताबिक ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1 होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, LCM ऑफ 32 एंड 24 इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी
96, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन y इक्वल एक्स माइनस टू हैज। अब y इक्वल एक्स माइनस टू हैज, अब इसके कितने मतलब कि सॉल्यूशन है हमें बताने हैं। इसके कितने सॉल्यूशन है हमें बताने हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है इंटीजर्स बिटवीन -2 एंड 1 आर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, -2, 1, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। मैंने थोड़ा देर पहले ही आप लोग को एक क्वेश्चन में बताया था, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसका अपोजिट होगा इरेशनल नंबर, जो कि हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि √6, याद रखिएगा। क्योंकि जो ऑप्शन ए है ऑलरेडी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि √27 मतलब हो जाएगा आपका 3 9 जा 27। तो इसको अगर हम लोग और फैक्टराइज करते हैं तो आपका 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 हो जाएगा। यानी कि हम लोग बाहर में 3 और अंदर में 3 रख सकते हैं, और नीचे आपका √3 हो जाएगा। तो √3 और √3 कैंसिल कर दें तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 3। और हम लोग जानते हैं कि नीचे क्या होता है 1, तो इसीलिए हम लोग इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आंसर हम लोग का नहीं होगा। और आपका ऑप्शन भी तो ऑलरेडी p/q फॉर्म में है, तो ये भी नहीं होगा। और 1.25 अब ये आपका डेसिमल है, तो ये तो इरेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। तो यानी कि हम लोग का ऑप्शन जो डी है वो हम लोग का सुइटेबल आंसर है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है द वैल्यू ऑफ 125 होल में 2/3 इज। अब जब इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं, आपका ए में 2 है, बी में 3, सी में 5 और डी में 25। तो इसको जब हम लोग करते हैं मैथमेटिकली, तो इसका जो ऑप्शन है आपका ये ऑप्शन जो मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है, ये ऑप्शन जो गलत है, यहाँ पे 5 नहीं होगा। यहाँ पे एक्चुअली आपका 10 होना चाहिए था। ये जो क्वेश्चन में मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है, इसका ऑप्शन 5 नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10, याद रखिएगा। क्योंकि जब आप लोग इसको करते हैं मैथ्स में, देखिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ क्यों रॉन्ग है। क्योंकि 125 को जब आप लोग फैक्टराइज करते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 555, यानी कि 5 क्यूब। और जो आपका ऑलरेडी पावर में है 2/3, इसको आप लोग मल्टीप्लाई देके इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि जो आपका फॉर्मूला है AM, फॉर्मूला के बेसिस पर आप लोग लिख सकते हैं। तो जब आप लोग इसको कैंसिल करते हैं तो बच गया आपका 5 और 2 मल्टीप्लाई करने से आपका 10 होता है। तो इसीलिए इस बेसिस पर ये जो आपका ऑप्शन है ये 5 ये गलत है। इसका ऑप्शन एक्चुअली होना चाहिए था 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। 12 में लिखा हुआ है क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल इज। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 0, याद रखिएगा। 0 एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है, यानी कि इसको अगर हम लोग एसएमएस में बोले तो এটা अशून्य ध्रुवक बहुपद, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 13 में, द जीरो ऑफ पोलिनोमियल 2x + 5। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, -5/2, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस निकालने के लिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 फ्रॉम x एक्सिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3, +3। क्योंकि जो आपका ये जो एब्सिसा है, यानी कि जो ये पहला वाला एब्सिसा जो है, ये आपका हो जाएगा x का डिस्टेंस, और जो आपका नेक्स्ट है -5, ये हो जाएगा आपका y का डिस्टेंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में है द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, y = 0। ये जो क्वेश्चन है आपका जब भी हम लोग अगर x का इक्वेशन हम लोग को पूछता है क्वेश्चन में, x एक्सिस के इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं y = 0, मतलब कि y = 0 हम लिख सकते हैं x एक्सिस में। और अगर क्वेश्चन में आता है आपका कि y एक्सिस का जो इक्वेशन क्या है बोलकर आ गया, तो आप लोग लिख सकते हैं इसका x = 0, याद रखिएगा।
एक्स इक्वल टू 0, मतलब कि ये आपस में वाइस वर्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 4,0, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4,19 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y इक्वल ए एक्स प्लस 3 देन ए इक्वल, मतलब ए का वैल्यू निकालना है हमें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 4, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट द मेजर ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस द अदर देन द मेजर ऑफ द बिगर एंगल इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री का मतलब होता है आपका 180 डिग्री, और हमें बोला गया है कि जो मेजरमेंट है एक एंगल जो इसका ट्वाइस हो सकता है, मेजरमेंट है उसका ट्वाइस होगा। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं 60 और 60 प्लस करने से हम लोग का होता है आपका 120। तो 120 आपका हो गया बड़ा वाला मेजरमेंट। सो नेक्स्ट बचेगा आपका 60। तो इस बेसिस से आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 120 डिग्री, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है इस डिस्ट्रिक्ट यानी कि बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू में। तो इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ़ एक्स इज एन एक्यूट एंगल, यानी कि एक्स अगर एक्यूट एंगल होता है यानी कि खुखमकुन होता है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो था एमसीक्यू। अब देखते हैं हम लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यहाँ से लेके हम लोग ये सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, इसका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया है, आप लोग को मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। 2 में है आपका एक्सप्रेस 1/4 इन परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्सप्रेस 53% इन फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 2/5। उसके बाद 7 में है गिवन 1/7 0.142857 बार, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट 2 + √2/2 - √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 216 एज ए पावर ऑफ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 - x² + x। याद रखिएगा ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अब इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं, याद रखिएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर से आप लोग देख लीजिए, इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो
तो अब इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चंस जो भी हैं यहाँ पे। तो आप लोग प्लीज़ ये सब घर में प्रैक्टिस करें और अच्छा मार्क्स लाएं। जो अगला डिस्ट्रिक्ट है उसका हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका शिवसागर डिस्ट्रिक्ट, जो कि जिसका हम लोग क्वेश्चन जो एमसीक्यू के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं शिवसागर डिस्ट्रिक्ट के पेपर जो कैसा आया हुआ है इस बार एग्जाम में। तो इसका एमसीक्यू है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। इसका आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। याद रखिएगा 1 एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में आपका 20 मार्क्स का भी एमसीक्यू आता है और कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में आपका 25 मार्क्स का भी एमसीक्यू आता है। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन बनाने वाले जो भी हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस जो कि आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो आप लोगों का सिलेबस दिया हुआ है उसके बेसिस पर भी ये डिपेंड कर सकता है। तो कितना मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, लेकिन आप लोग ये मानकर चलिए कि 20 मार्क्स का एमसीक्यू पक्का आएगा। तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपेयर करिए। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, एवरी रेशनल नंबर इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए होल नंबर। याद रखिएगा जितने भी मतलब कि रेशनल नंबर है वो सारे होल नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका am इंटू an। इसका वैल्यू हमें लिखना है। इसका वैल्यू हो जाएगा आपका जब भी मल्टीप्लाई आता है, यानी कि am इंटू an। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटू है यानी कि ऊपर में जब भी इंटू आएगा आप लोगों को लिखना पड़ेगा a ऊपर में m प्लस n, यानी कि इंटू होने से आपका आएगा प्लस। और अगर इसी चीज़ में अगर आप लोग का am डिवाइड आता है तो डिवाइड आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा am माइनस n। याद रखिएगा am माइनस n ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब एक फॉर्मूला है, रूल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए am प्लस n। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 1/4 इन परसेंटेज। तो थोड़ा देर पहले हम लोग ने परसेंटेज वाला मैथ्स किया था, तो वो सेम क्वेश्चन है, खाली डिजिट चेंज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में है द ओनली इवन प्राइम नंबर इज, यानी कि ऐसा नंबर जो कि एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है और वो क्या है, इवन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 पावर में 2/5। इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 4। याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इनफिनाइट। रेशनल नंबर्स हो सकते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब ये जो है ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं पाई। तो पाई एक क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक इरेशनल नंबर है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 7 1/2 इंटू 8 1/2, यानी कि पावर में जो 1/2 है ये दोनों का देख लीजिए जो वैल्यू है सेम है, इसीलिए हम लोग को इसका एक को लेना पड़ेगा, हम लोग का 1/2 एक को मानना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका हो जाएगा 7 8 56। और जो ये हाफ है ये दोनों में हाफ सेम है, कॉमन है, तो इसीलिए एक हाफ को हम लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 56 1/2 पावर में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 30। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इफ x इक्वल -1 देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 विल बी। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आप लोग को, ये जो इक्वेशन है इसमें आप लोग को ये जो x का वैल्यू है -1 इसको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि पुट करना है। याद रखिएगा आप लोग को खाली x के जगह में 1 यानी कि -1 को बिठाना है और आप लोगों को सॉल्व करना है।
तो आप लोग का आंसर आ जाएगा आपका 1, पॉजिटिव 1, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमें देखना है, और कोएफिशिएंट इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी -1। अब माइनस क्यों हुआ, क्योंकि आगे में माइनस है इसीलिए माइनस आएगा साइन। अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पे प्लस होता तो हम लोग को लिखना पड़ता ओनली 1, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है बोलकर यहाँ पे -1 आया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज ए पोलिनोमियल ऑफ। ये किस तरह का पोलिनोमियल है। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1 वेरिएबल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, यानी कि जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा कांस्टेंट पोलिनोमियल है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 3, याद रखिएगा 3 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 15 में है द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 11y इक्वल 10 हैश। इसका कितना सॉल्यूशन होगा हम लोग को पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑन द कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्स एक्सिस, याद रखिएगा। एक्स एक्सिस को हम लोग कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। ओके, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट -3, -4 लाइज इन द क्वाड्रेंट, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट में हम लोग का आंसर फिट होगा। ये चारों क्वाड्रेंट होते हैं आपके, तो इस चारों क्वाड्रेंट में कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये हम लोग को बताना है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जो पहला क्वाड्रेंट होता है जिसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, और उसमें आपका जो साइन कन्वेंशन है, यानी कि जिसको हम लोग प्लस और प्लस, यानी कि दोनों ही प्लस होते हैं, प्लस का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, याद रखिएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारा दोनों ही माइनस है, तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, यानी कि 1 के बाद जो सेकेंड आएगा, फर्स्ट के बाद सेकेंड जो क्वाड्रेंट आएगा वो होता है आपका पहला जो एक्स एक्सिस होता है वो माइनस होता है, और जो वाई एक्सिस होता है वो प्लस होता है। उसी के बाद नेक्स्ट आपका थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो दोनों वैल्यू, यानी कि एक्स एक्सिस भी माइनस होगा और वाई एक्सिस भी माइनस होगा। और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका प्लस और माइनस। तो अब देखिए आप खुद, जो -3 और -4 यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, याद रखिएगा। जो आप लोग को इसका डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप। तो आप लोग को समझ में आया होगा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो क्वाड्रेंट का, आई होप आप लोग को याद रहेगा। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बोला गया है द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे दिया गया है द एब्सिसा ऑफ 2, -3 इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2, यानी कि जो पहला होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो सेकेंड होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में x - 2y = 4। इसको हम लोग को मतलब क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 4,0। अब ये क्वेश्चन करने में एक ट्रिक है, जो आप लोग का जो दिख रहे हैं यहाँ पे 4 यानी कि जो इक्वल के पीछे, तो शॉर्टकट एक ऐसा आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं, जो इक्वल के पीछे है वो जो ऑप्शन में पहले आना पड़ेगा, यानी कि सॉल्यूशन होने के लिए। देखिए ये ट्रिक है एक, जो सॉल्यूशन है वो होने के लिए जो पहला जो नंबर है x का वैल्यू वो यहाँ पे आना पड़ेगा। तो आप लोग डायरेक्ट मतलब बिना मतलब कि किए सॉल्यूशन किए आप लोग डायरेक्ट उसको टिक कर सकते हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बोलकर। ओके, एक शॉर्टकट ट्रिक है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। इन राइट एंगल ट्राइंगल ट्रू वैल्यू ऑफ वन एंगल इज ऑलवेज। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो इसका ट्रू वैल्यू क्या होता है। अब हम लोग जैसे कि अब एक्यूट एंगल हम लोग बोलते हैं,
तो 90 डिग्री से लेस, यानी कि लेस देन 90 डिग्री हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं हमेशा, नॉट ओनली वन टाइम। तो उसी तरह जब हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, 90 डिग्री। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या ट्रू वैल्यू, याद रखिएगा। आ सकता है कभी कभी ट्रू वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट। अब देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब दो पैरेलल लाइन मैंने यहाँ पे बनाया है। अब ये पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते हैं, तो कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे बोलकर पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका, इफ ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, देन। इसको आप लोगों को क्या करना है, इसको आप लोग को जस्ट एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें आप लोग को ए बी सी नाम देना है, और इसमें एक ई और एफ आप लोग को प्लॉट करना है। तो इस हिसाब से आप लोग को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ के बाद आपका जो सीपीसीटी है, वो सीपीसीटी के तहत आपका ऑप्शन डी बी एफ इक्वल टू सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल। अब कौन सा कॉन्ग्रुएंसी मतलब कि ट्राइंगल के लिए सुइटेबल नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एस एस से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये इस डिस्ट्रिक्ट का लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें दिया है, इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर। एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इक्वल होते हैं, याद रखिएगा, हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये तो था आपका शिवसागर डिस्ट्रिक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर, जो कि आई होप आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और इसके बिहाफ पर आप लोग को एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन करने में आसानी होगा, मेरा वही मकसद है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग ध्यान से ये क्वेश्चंस देखें, एनालाइज करें। अगर मेरे तरफ से कोई गलती होता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि देखिए सब इंसान से गलती हो सकता है। तो मैं खाली आप लोग को क्या एक इजी मतलब कि करने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को जहाँ तहाँ एमसीक्यूज और आप लोग को क्वेश्चंस ढूंढने ना पड़े। तो इस तरह मेरा वही मोटो है कि आप लोग सीखें, इजीली सीखें और इफ़ेक्टिवली सीखें और नई तरीके से सीखें और जल्दी सीखें। एक चीज़ के लिए आप लोग को अलग अलग जगह पर मतलब भटकना ना पड़े, मेरा वही मकसद है। तो इसीलिए मैंने आप लोग के लिए ये जो सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी बाकी जो इंग्लिश है, साइंस है, सोशल है, ग्रामर के जितने भी मतलब कि इम्पोर्टेंट पोर्शन है मैंने सब अपलोड किए हुए हैं। आप लोग प्लीज़ जाकर चेकलिस्ट आप लोग प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन इतने ही थे। अब बाकी जो क्वेश्चन है इसके शॉर्ट क्वेश्चन वो आप लोग प्लीज़ डिस्कस करें घर में और प्रैक्टिस करें। तो टोटल 25 मार्क्स का आया था शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में। इसके क्वेश्चन इस प्रकार हैं। तो ये तो था आपका शिवसागर डिस्ट्रिक्ट का लास्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे अगले डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है हमारा तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। तो इसके हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, इग्नोर ना करें। यहाँ पे लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चंस पेपर हैं, जो कि आप लोग को मैं एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊंगा आंसर्स। तो आप लोग प्लीज़ देख कर जाएँ एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि देखिए 20 × 6 यानी कि 20 मार्क्स करके 6 क्वेश्चन पेपर में आपके हो गए 120 मार्क्स। यानी कि 120 मार्क्स के अगर आप लोग एमसीक्यू अच्छी तरह से देख लेंगे या बाय हार्ट भी कर लेंगे या प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो आप लोग का 20 या 25 मार्क्स पक्का है।
और आप लोग प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स तो एश्योर कर सकते हैं, यानी कि 30 मार्क्स आपके सिंपली आ रहे हैं। तो प्लीज़ उसको मत गवाएं और आप लोग प्लीज़ ध्यान से ये जो MCQ हैं वो करें और टिक करें, हड़बड़ी ना करें। तो आइए देखते हैं तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के MCQ क्वेश्चंस। तो इसका पहला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 0। 0 आपका सबसे छोटा होल नंबर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज। अब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को रेशनल नंबर के बारे में डेफिनेशन दे दिया है, तो मैं सोचता हूँ कि बार बार आप लोग को उसका बारे में बताना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3/5, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम। अब देखिए को प्राइम मतलब ऐसे नंबर होते हैं जिसके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF है, यानी कि अहोम्या यदि আমি कहूँ गोखागु, सो उसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना पड़ेगा। यानी कि अब देखिए जैसे आपका क्वेश्चन ए में है 6 और 9 के फैक्टर, अब दोनों के जो फैक्टर हैं, अब मैं अगर करूँगा तो 2 3 या 6 करूँगा, 3 3 या 9 करूँगा। तो यानी कि अगर मैं देखता हूँ 6 के फैक्टर्स यहाँ पे आपके 1 2 3 6 हो रहे हैं, उसी तरह 9 के जो फैक्टर्स हैं वो 3 आपका 9 1 हो रहा है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है इसका मतलब आंसर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी 5,7। अब 5 का जो मतलब कि आपका फैक्टर है वो 5 इटसेल्फ और 1 होगा, यानी कि 5 1 जा 5 होगा, और 7 का भी आपका क्या होगा 7 1 जा 7 होगा, यानी कि दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। तो इस तरह के मतलब कि पैटर्न को बोलते हैं हम लोग को प्राइम, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं को प्राइम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को प्लीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसका मतलब क्लियर कर दूंगा। और अगर आप लोग को कुछ भी सॉल्यूशंस या आप लोग को आंसर्स चाहिए या आप लोग अगर मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 0 है, याद रखिएगा। इस नंबर में आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, प्लीज़ डोंट कॉल, व्हाट्सएप सिर्फ कर सकते हैं। तो इस नंबर में आप लोग अगर मुझे मैसेज देंगे तो मैं आप लोग को मॉक टेस्ट के लिए हेल्प कर सकता हूं। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे कौन सा ट्रू हमें देखना है। अब एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट है, बाकी भी देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद आंसर टिक करेंगे। ऑप्शन बी में है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये गलत है। उसके बाद एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये भी गलत है, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब होल नंबर नहीं होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब है इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। याद रखिएगा जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका द फॉलोइंग इरेशनल नंबर इज। अब देखिए ये बार बार रेशनल नंबर इरेशनल नंबर ये रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ये मतलब कि फिक्स कर लीजिए कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, ये आप लोग डेफिनेशन देख के जाएं और इसके कुछ एग्जांपल्स भी आप लोग मतलब कि देख लें, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी √27। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी x² प्लस √2 एक पोलिनोमियल नहीं है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द पोलिनोमियल 4x³ - 6x² प्लस x - 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन ये रॉन्ग है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है द जीरो ऑफ पोलिनोमियल x + 5 इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी -5, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर पोलिनोमियल। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए XY, याद रखिएगा। जो XY है ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, याद रखिएगा। और ये जो बाकी जितने भी ऑप्शन हैं ये गलत है, ये 4x यानी कि बी सी और डी ये सब क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है, याद रखिएगा। लेकिन जो एक्स वाई है ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स वाई। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में दिया है यहाँ पे द पॉइंट लाइज नियरेस्ट ऑफ वाई एक्सिस इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया रॉन्ग है बोल के, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रिंट में भी तो 0,3 होना चाहिए था एक्चुअली आंसर, लेकिन यहाँ पे 1,3 है, तो हम लोग इसी को वैलिड मानते हैं और इसी को हम टिक करेंगे, लेकिन एक्चुअल में आंसर होगा आपका 0,3, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अब जो 1 है, 1 को हम लोग मानते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, तो मैं 11 नंबर क्वेश्चन बोल के आप लोग को बोलता हूँ। तो 11 नंबर क्वेश्चन में है द पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। याद रखिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्वाड्रेंट के बारे में बता दिया है। आई होप आप लोग उसको देखेंगे और सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका द पॉइंट्स दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3,0। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, x माइनस वाई इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल 4 इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4,0, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज। इसका करेक्ट आंसर होगा इन्फिनिटी, यानी कि ऑखिम मत रखिबो। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल के बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, यानी कि लेस देन 90। तो यहाँ पे कौन सा सुइटेबल हो सकता है लेस देन 90 में? अब 90 इटसेल्फ नहीं हो सकता, क्योंकि लेस देन 90 ऑलरेडी एक्यूट का डेफिनेशन है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 60। याद रखिएगा 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल 15 डिग्री, ये 15 डिग्री ही है, बी इक्वल 65 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ सी इज 70 डिग्री। याद रखिएगा, नहीं ये 15 डिग्री नहीं हो सकता है, ये आपका 45 होगा, क्योंकि अगर हम लोग 45 को 65 के साथ प्लस करेंगे तो 10 इधर 110, हाँ ये 45 डिग्री होगा। याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको 70 प्लस करते हैं तो आपका ये होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 180 डिग्री। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल इक्वल साइड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस डिस्ट्रिक्ट का यानी कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी एंगल बी इक्वल 70 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 40 डिग्री। याद रखिएगा। ये तो था आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस, और जो बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।
तो ये तो था आपका तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का होल पेपर, जो कि है तो ये तो था आपका तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का पूरा पेपर, कंप्लीट पेपर, जो आप लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हम लोग अगले डिस्ट्रिक्ट की ओर। अगला डिस्ट्रिक्ट का पेपर है आपका होजाई डिस्ट्रिक्ट का। तो इसका हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका MCQ। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रेशनल नंबर। देखिए फिर से रेशनल नंबर के बारे में आया है, तो आप लोग खुद ही जान लीजिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, √4, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 125 1/3 इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट -3, 4 इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² ऑफ द पोलिनोमियल 2 - x² + x³। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन का वैल्यू हमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0,0। याद रखिएगा ये जो है ये आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका द डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट 3, -5 इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, -5, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, AAA, यानी कि AAA, एंगल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम इफ देयर कॉमन फैक्टर इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ए डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग इफ द रिमाइंडर इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज। ऑप्शन ए, 0, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तो समझ में आया होगा। द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, याद रखिएगा। जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं अभी। व्हेन x इक्वल -1 द वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल 5x - 4x² + 3 इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, -6, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है व्हेन x³ - 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1 द रिमाइंडर विल बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, x² + √5, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज। मतलब कि जो ओरिजिन है उससे जो लाइन पास होगा उसका जो इक्वेशन है वो क्या बन सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, x + y = 0, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रिपीटेड है, ये पहले भी हमें मिला है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 180 डिग्री। मैंने इसका क्वेश्चन नहीं पढ़ा है क्योंकि जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे 16 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा हो और आपका 360 डिग्री से कम हो। तो इस बेसिस पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 181 डिग्री, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 इफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 50 डिग्री देन द अदर इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 40 डिग्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 में है इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम देन विच इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, एंगल A = एंगल C। ये मतलब आप लोग याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 PQR and S are midpoint of AB, BC, CD and DA रेस्पेक्टिवली होगा यहाँ पे।
ऑफ ए रोम्बस ABCD। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारे ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका आपका क्वेश्चन है 20 नंबर का, द सोल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन x + 2y = 6 इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2,2। याद रखिएगा। तो ये तो था आपका होजाई डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर, जिसका हम लोग ने 20 MCQ क्वेश्चंस देख लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब इस पेपर का बाकी क्वेश्चंस जो है आप लोग देख लीजिए, घर में प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को काम आएगा, और आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएं एग्जाम में। देखिए, एक चीज़ आप लोग से मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये जो 27 नंबर का क्वेश्चन है, CPCT का फुल फॉर्म लिखने को आया। देखिए, इतना इजी क्वेश्चन है ये। अब CPCT मतलब क्या है? कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसमें आप लोग को 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो बाकी होजाई डिस्ट्रिक्ट का कंप्लीट पेपर, तो आई होप आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब टाइम है, जो कि आप लोग का ट्यूसडे एग्जाम है। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएं, और MCQ आई होप आप लोग को कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आगे बढ़ते अगले डिस्ट्रिक्ट की ओर। तो अगला डिस्ट्रिक्ट है हम लोग का कामरूप। अब कामरूप डिस्ट्रिक्ट का हम लोग MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका वैल्यू ऑफ A0 इज। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1। याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ A0 हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ √3 = 1.73 देन द प्रोडक्ट ऑफ √21 एंड √7 इज। यानी कि यहाँ पे आप लोग को बेसिकली क्या करना है, √21 जैसे कि आप लोग जानते हैं √21 का वैल्यू होता है आपका 4.582575 समथिंग। तो ये आपका हो जाएगा आपका √21 का वैल्यू। इसी तरह अगर आप लोग √7 को भी वैल्यू में निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा आपका 2.6457। और जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1213। याद रखिएगा, 1213 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसीलिए हम लोग इसको टिक करेंगे ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ₹100। व्हाट इज इट्स सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 110 रुपीज़। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, LCM निकालना है यहाँ पे 12, 15 और 75 का। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन सी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी √3। √3 इज एन इरेशनल नंबर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इरेशनल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, यानी कि 3 एंड 4 के बीच का जो रेशनल नंबर है वो क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ये ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन है हमारा 7/2। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ x²। इसका
करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी माइनस अल्फा, याद रखिएगा माइनस अल्फा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इफ x इक्वल 0। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 3, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 देन द रिमाइंडर इज। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 2, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस इज। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी y इक्वल 0, याद रखिएगा। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बताया था, जब भी x का इक्वेशन पूछेगा तो आपको लिखना है y इक्वल 0, और y का अगर इक्वेशन पूछेगा तो x इक्वल 0, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अनदर नेम ऑफ x कोऑर्डिनेट, यानी कि x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा एब्सिसा, याद रखिएगा। और अगर y का नाम पूछे तो आप लोग को लिखना है ऑर्डिनेट, याद रखिएगा ORDINAT, ऑर्डिनेट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है द सम ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट -3, 5 इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ x इक्वल टू y इक्वल 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k, देन। इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 7, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में है इफ a,3 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस y इक्वल 3 देन द वैल्यू ऑफ a इज ऑप्शन ए 6। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 6, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 170 डिग्री। मैं तब भी बोला था आप लोग को, यानी कि जब भी रिफ्लेक्स एंगल आए 360 डिग्री से माइनस कर दे, यानी कि जब आप लोग 170 से 360 को माइनस करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 0, इधर 16 से 7 जाने से आपका कितना होता है 9, और यहाँ पे रहेगी आपका 2 से 1, यानी कि 190 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री एंगल इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 60 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट होता है आपका 180 डिग्री, और अगर 180 के साथ में अगर 120 को माइनस कर दूँ तो आपका बचेगा 60 डिग्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल PQR, PQ इक्वल टू QR एंड एंगल Q इक्वल टू 70 डिग्री, देन एंगल P इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 360 डिग्री। आगे बढ़ते कामरूप डिस्ट्रिक्ट के अंतिम MCQ की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रोम्बस, याद रखिएगा। तो ये तो था आपका कामरूप डिस्ट्रिक्ट का टोटल 20 MCQ क्वेश्चंस। अब देखते हैं हम लोग बाकी जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस या होल पेपर हैं वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, जो आप लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं।
था आपका कामरूप डिस्ट्रिक्ट का होल आपका क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, जो आप लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये सब स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे इस सेशन के यानी कि इस वीडियो सेशन के अंतिम डिस्ट्रिक्ट की ओर, जो कि है आपका जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा। अब इसके हम लोग MCQ क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं जोरहाट डिस्ट्रिक्ट के MCQ क्वेश्चंस। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज को प्राइम पेयर, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें से कौन सा को प्राइम पेयर है। तो मैंने आपको को प्राइम मतलब ऑलरेडी आप लोग को समझा दिया था, तो आई होप आप लोग को फिर से रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 3,5। याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बी में है, बी नंबर क्वेश्चन में है आपका द नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, यानी कि इन्फिनाइटली मैनी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सी, इस क्वेश्चन में है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि 7। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन डी। क्वेश्चन डी में है डिग्री ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल इज। अब लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, हमेशा 1 होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ई में है द इक्वेशन y इक्वल 3x + 5 हैज। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन एफ में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 3 इक्वल 2x + y। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, 3,0। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x³। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा x³ के बराबर है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, x6 डिवाइडेड बाई x³। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, 0.1212 इस तरह से रिपीट होता रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आई। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द पोलिनोमियल px 4x³ माइनस 12x² माइनस 7x + 9 इज। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, -12। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल √7 इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर के, इफ द बेस एंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 5 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली देन इट्स हाइट। इसका हाइट हमें निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट लाइज ऑन। कहाँ पे लाई करेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका y एक्सिस। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन एम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, -2t। ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ए लीनियर पेयर एंगल। अब लीनियर पेयर एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। अब ये जो हमारे ऑप्शन हैं यहाँ पे मतलब कौन से ऑप्शन में 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। तो इसका जब हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन 1 में ये जो क्राइटेरिया फिट हो रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, यानी कि 79 डिग्री, 101 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ओ, ये हमारा इस सेशन का अंतिम MCQ क्वेश्चन है, यानी कि जो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट है उसका लास्ट मतलब कि क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, x,
0। याद रखिएगा। ये तो था आपका जितने भी हमारे MCQ क्वेश्चंस हम लोग ने सॉल्व किए। हम लोग ने टोटल 6 क्वेश्चन पेपर जो कि वेरियस डिस्ट्रिक्ट से डिस्कस किया। तो आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस मतलब कि हेल्पफुल रहेंगे और आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाएगा। तो अब हम लोग बाकी जितने भी ये जो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर है वो हम देखेंगे। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स हम लोग को स्टेट करने हैं, जो कि आपका 7 मार्क्स का है। ये कोई मतलब कि आम बात नहीं है। 7 मार्क्स इज़ वेरी ह्यूज नंबर। तो अब जैसे कि आप लोग का पहला क्वेश्चन था कि 1 नंबर ईच ऑफ द रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, याद रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है एन इरेशनल नंबर कैनॉट बी फाउंड ऑन नंबर लाइन। ये गलत है, क्योंकि हम लोग इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन में हम दिखा सकते हैं, तो इसीलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे कैनॉट बोला है, याद रखिएगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कैन हो सकता है इसका, इसलिए यहाँ पे कैनॉट दिया, इसीलिए फॉल्स हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ईच ऑफ द इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये जो है ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है आपका 0 में भी ए 0 ऑफ पोलिनोमियल। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका द एंगल मेजर्ड बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, क्योंकि एक्यूट एंगल मतलब होता है आपका 90 डिग्री से लेस। आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन 6 में यहाँ पे दिया गया है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल देन सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल इज 360 डिग्री। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ये 360 डिग्री नहीं होगा बल्कि 180 डिग्री होगा, याद रखिएगा। इसके बाद जो हम लोग का ट्रू फॉल्स का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है द पॉइंट -1, 0 लाइज ऑन y एक्सिस। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा, याद रखिएगा। तो ये तो था आपका ट्रू फॉल्स। तो अब आप लोग बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग प्रैक्टिस करें। तो बाकी क्वेश्चन इस प्रकार हैं। तो ये तो था आपका जोरहाट डिस्ट्रिक्ट का होल यानी कि कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। तो आई होप आप लोग को ये हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जितने भी मतलब क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं सबका एग्ज़ाम अच्छा हो, मैं भगवान से वही प्रे करता हूँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे और मुझे भी ऐसे वीडियोज़ बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।